ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प में सुनेंगे हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। दादी जी की क्लास का आज विषय है लाइट बन, लाइट की दुनिया में रहने का अभ्यास करो तो मैंपन स्वतः समाप्त हो जाएगा। लाइट बन, लाइट की दुनिया में रहने का अभ्यास करो तो मैंपन स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को अपने समान विदेही बनाने। दूसरा, बच्चे मैंपन को त्यागो। एक तो विदेही बनना है और दूसरा मैंपन का त्याग करना है। जहां मैं है उसे छोड़ बाबा बाबा करो, हम निमित्त हैं। और तीसरा, अपने कैरेक्टर्स पर ध्यान दो। 3 बातों का विशेष इशारा दादी हमें दे रही है कि बाबा ने क्या क्या करने को कहा है। एक तो विदेही बनकर रहो, दूसरा जहां भी मैंपन आता है वहां बाबा बाबा करो, और तीसरा अपने कैरेक्टर्स पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हें देवता बन स्वर्ग का मालिक बनना है। तो हर एक चेक करे कि हमारे मन में कहाँ तक शुद्ध संकल्प चलते हैं, कहाँ तक हम मन का मालिक राजा बन मन वजीर को बकायदे शुद्ध संकल्पों में मनन चिंतन में रखते हैं, या मैं के देह अभिमान में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्व के बदले दूसरे को देखते, सोचते, संकल्प करते, या ज्ञान सागर बाप के ज्ञान के खजाने का मनन करते हैं। ये सब बातें खुद अपने ही अंदर चेक करने की बातें हैं। मन के संकल्प सर्व प्राप्तियों में मगन रहते हैं। हमारे मन के जो संकल्प चल रहे हैं वो अपनी प्राप्तियों में मगन रहते हैं। सर्व प्राप्तियों के खजानों को पाकर अपार खुशियों में रहते हैं। मन के संकल्प पॉजिटिव चलते या नेगेटिव चलते हैं। हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को परिवर्तन कर पॉजिटिव सोचो। जितना जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना मन की शुद्धि होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। पॉजिटिव में भी स्व का चिंतन विशेष करना है। पॉजिटिव सोचने में भी विशेष स्वचिंतन करो, दादी कहती है। पर को देखने के बदले स्वयं को देखो। आप ये कभी नहीं सोचो कि मैं सेवाधारी हूं, पर क्या सोचना है, आप ईश्वरीय सेवाधारी हैं। तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कदम सेवा में है या ईश्वरीय सेवा में है। यदि मैं सेवा में हूं, अगर मैं ये सोचती हूं मैं सेवाधारी हूं, तो भी कहीं देह अभिमान या मैंपन आ जाता है। लेकिन मैं हूं ही ईश्वरीय सेवा पर, तो जो मेरा खाता है वह बाबा की दरबार में जमा है। तो हर एक अपना ईश्वरीय खाता चेक करो। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें स्वयं में क्या धारणा करनी है। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है, तुम्हारा संकल्प, बोल, तुम्हारा चेहरा ही बाप का साक्षात्कार कराएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हम सबको दी है कि तुम्हें बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो काम वाणी की सेवा नहीं कर सकती वो आपके संकल्प, चलन, चेहरा, बोल कर सकते हैं। इसलिए ये बाप को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी हमें मिली है। उसके लिए खुद को देखो, मैं बाप समान संपन्न बना हूं। बाप समान संपन्न बनना माना ही सर्व विघ्नों से ऊपर निर्विघ्न अवस्था बनाना। संपन्न बनने का अर्थ है सर्व कमियों, कमजोरियों को समाप्त करना। जैसे पढ़ाई में परीक्षा के दिन होते हैं तो होशियार स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन में पास होना है, पास विद ऑनर बनना है। जब हम पास विद ऑनर्स हों तब तो धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो। धर्मराज बाबा हमारा स्वागत करे, बाबा हमें अपनी भुजाओं में वेलकम करे।
बाबा कहे, ओ मेरे समान बच्चे आओ, बाबा के समान की हमें मार्क्स मिले। हर एक अपने आप को इतनी ऊंची दृष्टि से देखो कि बरोबर हम ऊपर में बाबा के साथ फरिश्तों की दुनिया में उड़ रहे हैं। नीचे में आकर व्यक्तियों को देख व्यक्तित्व में अपना समय शक्ति खर्च नहीं करो। कैसी अवस्था में रहो? हम ऊपर बाबा के साथ फरिश्तों की दुनिया में उड़ रहे, सबको सकाश दे रहे, दुआएं दे रहे, शुभकामनाएं दे रहे हैं। नीचे आकर व्यक्तियों को देख, उनका व्यक्तित्व देख समय शक्ति वेस्ट नहीं करो। यह बहुत बड़ी सूक्ष्म स्थिति बनाने की चैलेंज बाबा ने हमें दी है। कोई भी बात व्यक्त में आकर करेंगे तो जैसे पत्थर तोड़ेंगे, लेकिन ऊपर से उड़ जाओ तो सब बातें सहज क्रॉस हो जाएगी, माना निवारण हो जाएगी। जितना भी टाइम साइलेंस में बैठो, उतना समय गहरा अनुभव करो कि हम इस देह से परे उड़ गए हैं। उड़ना माना विदेही बन फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाना। जितना लाइट बन लाइट की दुनिया में फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना ऑटोमेटिक मैपन निकल जाएगा। और जितना ये अभ्यास करेंगे, उतना जो भी कोई कमजोरी होगी, अपवित्रता के संस्कार आदि जो भी हैं, वह सब खत्म हो जाएंगे। अभी सबको यही शुभ संकल्प करना है कि मुझे बाबा के समान संपन्न फरिश्ता बनना है। हमें इस विश्व की स्टेज पर अपने चलन, चेहरे, संकल्प, बोल से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो जो सभी कहें कि आप धन्य हैं। आप लोगों को भगवान ने ही पढ़ाया और पढ़ा भी रहा है। ये संस्था देहधारियों की नहीं है, ये संस्था गुरु चेलों की नहीं है, परंतु सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां परमात्मा से पढ़ाई पढ़कर परमात्मा प्यार में लवलीन होने वाले हैं। हमें ये बहुत नशा है कि हम इस संगम पर कितने लकी हैं, कितने महान भाग्यवान हैं जो वरदाता बाप ने हमें सर्व खजानों से, सर्व वरदानों से भरपूर किया है। लोग कृपा मांगते हैं, हमें तो पल पल, कदम कदम पर बाबा वरदानों से भरपूर कर रहा है। तो क्या दिल में ये नहीं आता कि हम ऐसा भरपूर बन परम आनंद का अनुभव करें? हम प्रभु को अर्पण हैं। कोई पूछे तो हम छाती पर हाथ रखकर कहते हैं कि हमने परमात्मा को पाया है। माया की शक्ति रावण का राज्य अब पूरा हुआ, अब उसकी विदाई कर दो। अंत में उसे मुंह झुका के ही जाना है। अभी तुम्हें जितना सामना करना है कर लो, माया को चैलेंज करो। मैं तुम्हें पांव से झुकाने वाला हूं। ऐसी नजरें तेज हो, इन नयनों में बाबा की इतनी शक्ति भरकर रखो जो मजाल है ये नयन कहां नीचे देखे। कोई कभी कहता है जरा दृष्टि चंचल होती है, तो हम कहती हूँ याद करो भगवानो आज, हे मेरे नजरों से निहाल होने वाले बच्चे। तो बोलो, हे पांडव इतनी शक्ति से भरपूर हो। हम निहाल हो गए। बाबा की नजरों में हम हैं और हमारी नजरों में तुम हो। चाहे कहां भी रहे, किधर भी रहे, कुछ भी मिले, कुछ भी खाए, ऐसी अपनी निहाल स्थिति हो जो औरों को भी नजरों से निहाल कर दे। अच्छा, ओम शांति।